राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकाल रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप इन्हें इतना बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हो। भगवान विष्णु ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और समुद्र को अक्षुब्ध करें, समुद्र को निकालें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का और बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र मथ अशुद्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण के उत्सरावा घोड़ा भी पैदा हो गए। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाला कृप्स, कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उत्सरावा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धवंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा कलश कमंडल लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानुओं ने यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा कोलाहल मचा दिया। तदंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी भी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष भी निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तो जो विष पिया था भगवान शंकर ने, तो वो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, तभी शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। यह सब देखकर दानुओं की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा बैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानुओं के पास आए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों और दानवों से अमृत छीन लिया। और समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। उसी समय राहु ने भी रूप धारण कर लिया और अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था। चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्कर से उसका सिर काट दिया। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और धड़ पृथ्वी पर गिर कर सबको कपाता हुआ तड़पने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वमन स्थायी हो गया। भगवान विष्णु ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया। वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। बस समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्कर से कट कट कर कोई कूट गया, कोई कट गया, कोई मर गया। इस तरह असुरों का खून उगलने लगा। तो कोई देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से भी घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज़ सुनाई पड़ती रही, मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था। भगवान विष्णु के 2 रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्कर का स्मरण किया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्कर आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हो गया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्कर शत्रु दल में घूम घूम कर अग्नि के समान सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ उड़ कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करते रहे। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वत की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्कर घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुर गण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया।
सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। भगवान ने अपना मोहनी रूप धारण किया और असुरों को उस धोखे में देखा। जब वो कलश का अमृत का कलश लिया, तब से फिर उसने शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना से विष पिया तो नीलकंठ नाम पड़ा। तो इस तरह समुद्र मंथन हुआ। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।